आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। रामलला की भक्ति में सराबोर हुए सीएम योगी, प्रतिष्ठा द्वादशी के दौरान कही ये बड़ी बात। कन्नौज स्टेशन पर निर्माणाधीन लिंटर गिरा, 46 मजदूर मलबे में दबे। भाजपा के झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन, अमित शाह बोले 5 फरवरी को आपदा मुक्ति दिन। असम की कोयला खदान से बचकर निकले मजदूर ने सुनाई मौत के मंजर की कहानी। मुंबई से नागपुर तक अकेले लड़ने में सक्षम, राउत के बयान से एमबीए में बढ़ी तल्खी। स्कूटर पर सवार होकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे गुरप्रीत बस्सी गोगी। 18 बेडरूम, कीमत 10,770 करोड़, कैसे जलकर खाक हुई यह आलीशान हवेली। मैं डोनाल्ड ट्रंप को हरा देता, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के 2 महीने बाद बाइडेन का बड़ा बयान। गेम चेंजर ने की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग, वर्ल्ड वाइड कमाई सुन चौंकेंगे रामचरण के फैंस। और केएल राहुल को लेकर बदला बीसीसीआई का मन, अपना ही फैसला पलटने की तैयारी। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर धूम देखने को मिल रही है। राम भक्त के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम के रंग में रमे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और प्रभु राम का दर्शन पूजन किया। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर महाआरती उतारी, साथ ही जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा परिसर श्रद्धा भाव से सराबोर नजर आ रहा था। आज प्रभु राम के पहले वर्षगांठ का महोत्सव चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने महाआरती के 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया। इस दौरान राम मंदिर से सीधे मुख्यमंत्री टीला पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम भक्तों को बड़ा संदेश भी दिया है। बताते चले कि प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर अयोध्या में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंचे हैं। कन्नौज जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर भरभरा कर गिर गया। इसमें 46 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें से 23 मजदूरों को निकाला जा चुका है। 20 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 मजदूरों को गंभीर हालत में पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया है। कुछ मजदूर और दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना की सूचना पर मंत्री असीम अरुण भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों को घायलों उपचार एवं बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा 12 एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका के 50 कर्मचारी बचाव कार्य में जुटे हैं। कानपुर से डीआईजी भी पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर भी पहुंच चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 5 फरवरी से दिल्ली में आपदा मुक्ति दिन होगा। आपदा ने पंजाब को झांसा दिया, झूठ और गुमराह करना आपकी राजनीति है। दिल्ली को आपदा मुक्त करने का समय आ गया है। आपदा वाले झूठ बोलकर वोट लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में जांच में शामिल होने के लिए आप विधायक मोहिंदर गोयल और उनके कार्यालय के कर्मचारियों को नोटिस भेजा है, जिसमें कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए थे। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा के चुनाव प्रचार गीत पर कहा, यह एक बहुत ही सुंदर गीत है। इस गीत में खूबसूरती के साथ साथ दिल्ली के 10 सालों की बदहाली का जिक्र है। जो दर्द दिल्ली जी रही है, वह दर्द इस गाने में है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस सच्चाई के साथ 5 फरवरी को इसका जवाब देगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उस दिन सुबह 4:30 बजे काम पर गया था। हम 4 मजदूर थे। हम सभी कोयला निकालते हुए एक सुरंग के काफी अंदर तक चले गए थे। काम का पहला दिन था, थोड़ी थकावट हो रही थी। सोचा वापस लौटते हैं। उतने में तेज गति से पानी आने की एक डरावनी आवाज सुनी तो लगा मौत मेरी तरफ आ रही है। इतना कहते ही 39 साल के राजीव बर्मन के चेहरे पर घबराहट झलकने लगती है। राजीव मौत के उस मंजर को अब तक भूल नहीं पाए हैं। दरअसल राजीव असम की एक कोयला खदान दुर्घटना में जीवित निकले मजदूर हैं, जो घटना वाले दिन रेट हॉल जैसी संकरी सुरंग के भीतर बैठकर कोयला निकाल रहे थे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद जहां इंडिया गठबंधन के होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तल्खी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु नहीं वाले बयान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने जहां बिहार के नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा है वे बीजेपी के कट्टर दुश्मन थे, आज वे साथ हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा एमबीए में तल्खी को बढ़ा दिया है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई से लेकर नागपुर से निगम चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम है। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस की सांसद और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया दी है। गायकवाड़ ने कहा है कि हम अपने वरिष्ठों के साथ मिलकर यह भी तय करेंगे कि मुंबई से लेकर नागपुर तक नगर निगम चुनाव कैसे लड़ा जाए। वर्षा गायकवाड़ से पहले राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय वडेट्टीवार ने संजय राउत को आड़े हाथों लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता व लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी के एक शीर्ष पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मौत पिस्तौल साफ करने के दौरान गलती से गोली चलने के कारण हुई। बता दें, गुरप्रीत बस्सी गोगी पहले कांग्रेस में थे, बाद में वे साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए। उन्होंने उस साल राज्य विधानसभा चुनाव में लुधियाना पश्चिम सीट से 2 बार के विधायक भरत भूषण आंसू को हराया था। उनकी पत्नी सुखचैन कौर गोगी ने पिछले महीने नगर निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। गोगी ने पिछले साल बुढ़ा नाला कायाकल्प परियोजना की आधारशिला संबंधित विभागों द्वारा परियोजना को पूरा करने में देरी से नाराज होकर तोड़ दी थी। साल 2022 में विधायक बनने से पहले गोगी लुधियाना में 2 बार नगर पार्षद रह चुके थे। राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। लॉस एंजल्स में लगी भीषण आग में पैसिफिक पैलिसेड्स की सबसे महंगी हवेली जलकर राख हो गई है। इसकी कीमत $12.5 करोड़ यानी कि 10,770 करोड़ रुपए थी। यह हवेली लुमिनर टेक्नोलॉजी के सीईओ ऑस्टिन रसेल की थी। 18 बेडरूम वाली इस आलीशान हवेली में सिर्फ राख का ढेर बचा है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि बगीचे की जगह अब सिर्फ मलबा बचा है। यह हवेली $45,000 यानी कि 3.74 करोड़ रुपए प्रति माह के किराए पर उपलब्ध थी। 2023 में यह HBO के शो सक्सेशन के सीजन 4 में रॉय भाई बहनों के आलीशान घर के रूप में दिखाई देने के बाद चर्चा में आई थी। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के करीब 2 महीने बाद एक बड़ा बयान देकर सनसनी मचा दी है। बाइडेन ने कहा है कि वह नवंबर में हुए आम चुनाव में ट्रंप को हरा देते, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की एकजुटता की खातिर चुनाव के बीच अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने का फैसला किया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। बाइडेन से शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, राष्ट्रपति महोदय, क्या आपको चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर खेद है? क्या आपको लगता है कि आपने ट्रंप को अपना उत्तराधिकारी बनाने का आसान मौका दिया? इस पर बाइडेन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं ट्रंप को हरा देता या हरा सकता था। मुझे लगता है कि कमला ट्रंप को हरा सकती थी। पार्टी को एकजुट करना महत्वपूर्ण है, और जब पार्टी इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, तो मैंने सोचा कि पार्टी को एकजुट करना बेहतर होगा। हालांकि मुझे लगा था कि मैं फिर से जीत सकता हूं। रामचरण, कियारा आडवाणी और एसजे सूर्या के गेम चेंजर को सोशल मीडिया और क्रिटिक्स द्वारा मिक्स रिव्यू मिले हैं। वहीं पहले दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, इस पर भी सिनेमा प्रेमियों की नजर बनी हुई है। इसी बीच गेम चेंजर्स के मेकर्स ने वर्ल्ड वाइड आंकड़ा फैंस के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद फैंस गेम चेंजर को असली गेम चेंजर और ब्लॉकबस्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, गेम चेंजिंग ब्लॉकबस्टर 186+ करोड़ GBOC वर्ल्ड वाइड। पहले दिन पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, सिनेमाघरों में किंग साइज एंटरटेनमेंट का धमाल। गेम चेंजर 2025 की सबसे बड़ी एंटरटेनर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। ब्लॉकबस्टर गेम चेंजर ने पहले दिन दुनिया भर में 186 करोड़ की कमाई की।
केएल राहुल के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकते हैं। पहले बीसीसीआई ने उन्हें आराम देने का फैसला किया था, लेकिन अब चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले मैच प्रैक्टिस के लिए उन्हें टीम में शामिल करने पर विचार हो रहा है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने उन्हें टीम में देखना चाहते हैं। बीसीसीआई ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी टीम की घोषणा के लिए समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। टीम में कई खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। केएल राहुल ने बीसीसीआई से इंग्लैंड दौरे से ब्रेक मांगा था, जिसे बोर्ड ने मंजूर भी कर लिया था, लेकिन अब बोर्ड ने अपना मन बदल लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले राहुल को मैच प्रैक्टिस दिलाने के लिए उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खिलाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि चयनकर्ताओं ने शुरू में राहुल को पूरे व्हाइट बॉल सीरीज से आराम देने का फैसला किया था। राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और वनडे में विकेट कीपर भी है। हालांकि उन्होंने फिर से विचार किया और बीसीसीआई ने अब उनसे वनडे सीरीज में खेलने के लिए कहा है, ताकि वह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ मैच प्रैक्टिस कर सकें।